हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की जो है। इसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान तीनों का दिया हुआ है। तो विज्ञान का मैंने करवा दिया है, गणित का इसके बाद करवा दूंगा। अभी सामाजिक विज्ञान का करवा रहा हूं और आपके हिंदी का भी मैंने करवा चुका है, अंग्रेजी का भी करवा दूंगा और संस्कृत का भी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि ये सारी वीडियो आप एक ही बार में देख सकें और जब भी मैं ये वीडियो डालूँ आपके पास उसका लिंक पहुंच सके। तो आज हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान में इतिहास का अध्ययन करते हैं और आपके 3 खंड हैं, इतिहास, भूगोल और राजनीतिक व्यवस्था। तो आज हम इतिहास का अध्ययन करते हैं और इतिहास में आज देखते हैं पाठ नंबर 7 आपका जो है जनजाति, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसके प्रश्नों के उत्तर को हम देखते हैं अध्याय 7 के। सबसे पहला प्रश्न है आपका, भील जनजाति के लोग भारत के किस क्षेत्र में फैले थे? तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था? तो इसके उत्तर में लिखना कि सन 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है, जनजातियां अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार से करती थी? मतलब अपना जीवन कैसे जीती थी? तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, कई जनजाति खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी और कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। कुछ जनजाति खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखिएगा। इसके आगे हम देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर चौथा और चौथे प्रश्न में है, खानाबदोश किसे कहा गया है? तो इसके उत्तर में लिखना, वह जनजाति समूह जो अपने जीवन यापन के लिए किसी एक स्थान से दूसरे स्थान घूमती रहती थी उसे खानाबदोश कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो पांचवा प्रश्न है आपका, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है? तो उत्तर में लिखना कि बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। इसके आगे हम देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6 और इसके पहले बता दूं आपको कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में, आपके लिए मैं इतना करता हूं, आप भी मेरे लिए थोड़ा कुछ कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं और आपके एग्ज़ाम के पहले मैं आपको गणित के, विज्ञान के, संस्कृत के, हिंदी के, अंग्रेजी के बहुत भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं इनके बारे में आप चर्चाएं करेंगे, हम बताऊंगा मैं आपको। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वे वीडियो आप देख सकें, आपको मिल सके। आइए जानते हैं छठवां प्रश्न, रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी? तो इसके उत्तर में लिखना, राजा दलपत शाह की मृत्यु कम उम्र में हो जाने के कारण उनकी पत्नी रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की कमान संभालनी पड़ी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर छठवा का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। 7वां प्रश्न है, स्थानांतरीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, किसी वन प्रांत के पेड़ों और पहाड़ियों, झाड़ियों को पहले जलाया जाता था, फिर सफाई कर वहां खेती की जाती थी। अगली बार जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता था और फसल उगाई जाती थी। ये क्या थी? स्थानांतरित कृषि थी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं और 8वां प्रश्न है, वर्णों के भीतर एक छोटी छोटी जातियां क्यों उभरने लगी थी? तो इसके उत्तर में लिखना कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई तो नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकताएं पड़ी, जिससे वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी, जैसे सोने का काम करने वाले सुनार, लोहे का काम करने वाले लोहार आदि। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8वां का उत्तर लिखेंगे आप। इसके बाद हम 9वां प्रश्न देखते हैं, अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? तो इसके उत्तर में लिखना, अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पाइक कहलाते थे। 10वां प्रश्न देखते हैं बच्चों, गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था?
समझाइए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य इसलिए था क्योंकि इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तब उन्होंने बेशकीमती सिक्के और हाथी लूट लिए और अच्छा धन कमाया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10वां का उत्तर आप लिखेंगे। तो ये हुआ आपका अध्याय 7 समाप्त। इसके बाद अगला अध्याय देखेंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और भी मिले। धन्यवाद बच्चों।